है आपसी मेलजोल का महत्व, खुशनुमा शख्सियत का निर्माण। दोस्तों, एक अच्छी या खुशनुमा शख्सियत को पहचानना तो आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। एक खुशनुमा शख्सियत इंसान के नज़रिए, उसके व्यवहार और हाव भाव के मेल से बनती है, और खुशमिजाज दिखना हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी है। जीवन एक गूंज है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज़ होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बाद वो फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वो पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने ज़िंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वो डर कर बचाव के लिए अपनी माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बहुत ही बुरा बच्चा चिल्लाता है। वो कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वो पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाकर कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहाँ गया और चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली कि हमारा जीवन एक गूंज की तरह है। हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। दोस्तों, हमारे विचार हों, काम हो या व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वो उसी रूप में वापस लौटते हैं जिस रूप में हम उसे दूसरों को देते हैं। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नासी पेडरेस्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वे अपनी पढ़ाई में और अन्य खर्चों में लगा पाएंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों ये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह खत्म होने के बाद उन दोनों लड़कों ने कलाकार को अपनी मुश्किल बताई और सारी रकम उन्हें दे दी। साथ ही $400 का एक करारनामा भी दिया और कहा कि वो बाकी बची हुई रकम जल्द से जल्द उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपनी पढ़ाई का अंत भी दिखने लगा था, लेकिन पेडरेस्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने उस करारनामे को फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा, इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनताने के तौर पर ले लो। बाकी बची रकम मैं ले लूँगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पेडरेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हज़ारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था, और वो था US फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर। हूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हज़ारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडरेस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर पेडरेस्की। आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था, तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। दोस्तों, अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ ही लेती है। ये प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। केकड़ा स्वभाव। केकड़ा स्वभाव क्या है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आप केकड़े को किसी खुले बॉक्स में डाल दें तो वो बॉक्स में ही रहेंगे। केकड़े रेंगते हुए आसानी से बाहर निकलकर आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव उन्हें ऐसा करने से रोकता है। लेकिन अगर कोई केकड़ा रेंगकर बाहर निकलने की कोशिश भी करता है तो दूसरे उसे नीचे से खींच लेते हैं। इस तरह से कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों, ईर्ष्या करने वाले लोगों पर भी यही बात लागू होती है। वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। चीज़ें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वो हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। ये एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूँ। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वो बहुत ही स्वार्थी और निर्दयी और रूखे किस्म के इंसान हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहाँ के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, इस गाँव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। दोस्तों, आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसे देखते हैं। ज़्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं।
हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। दोस्तों, कुछ देर तक गौर करें कि आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचा रहे हैं। आपकी शख्सियत उन्हें कैसा संदेश दे रही है। यदि आपकी शख्सियत लोगों तक गलत संदेश पहुंचा रही है तो उस संदेश को बदलने के लिए ठोस प्रयास करें। अच्छाई की तलाश करें, खुद में भी और दूसरों में भी। धन्यवाद।